सर्वनाश करने वाली कैकई, तहस नहस करने वाली कैकई, सब कुछ मिटा देने वाली कैकई। कैकई ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उस समय कैकई ने नहीं अपना वचन वापस लिया, तो भी रामचंद्र जी उस कैकई के पैर छूने चले गए। माँ कह रहे, अब इस दिशा में वो माँ थी कि दुश्मन थी? वो तो दुश्मन का रूप ले रही थी, दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही थी, निर्दयी थी, कठोर थी। लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी माफ कर रहे, रामचंद्र जी पैर छू रहे, रामचंद्र जी ऐसे दुश्मन से आशीर्वाद ले रहे हैं। साधुओं से आशीर्वाद लेना कोई बड़ी चीज नहीं बेटा। साधुओं से तो दुनिया ले लेती है। उस माँ से तो दुनिया आशीर्वाद लेता है, जो माँ तुम्हारे ऊपर मरती है, जो तुम्हें चाहती है, तुम्हारा पालन करती है। उस माँ से कौन आशीर्वाद नहीं लेगा? सब ले लेते हैं, क्योंकि माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। अभी मैं उपकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपकारी से भी और ऊपर उठा हुआ। उपकारी की वंदना करना, उपकारी के गुणानुवाद करना, उपकारी को हितकारी मानना, ये सेकंड नंबर पर है। ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर के व्यक्ति को आज मैं ले रहा हूं, जो भगवान कहलाता है, जो उपकारी का आशीर्वाद नहीं, अपकारी का आशीर्वाद लेने का भाव आ जाए। अपकारी का आशीर्वाद लेने का भाव आ जाए। जिसने तुम्हारा अपकार किया है, लेकिन वह तुम्हारी माँ है, वह तुम्हारी से बड़ी है। पद में पूज्य है, गुण में पूज्य नहीं है। पद में पूजनी है, गुणों में पूजनी नहीं। गुणों में तो वो निकृष्ट हो गई थी। गुणों की अपेक्षा तो उसमें निकृष्टता चरम सीमा पर थी। लेकिन पद कौन सा था? माँ का। आचरण कौन सा था? क्या माँ का आचरण था? नहीं, निकृष्ट आचरण था, दुश्मनी का आचरण था, निर्दयी हो गई थी। करुणा, माँ की ममता नाम की चीज उसमें रही ही उस समय, जिस समय वह वरदान मांगती है। उस वरदान में कहीं माँ की ममता दिख रही थी? बिल्कुल नहीं, दुश्मनी का भाव दिख रहा था। दशरथ जी गिड़गिड़ा रहे थे, क्या उस समय उसमें पत्नी का भाव दिख रहा था? किस हद तक पति गिर गया? जिस दशरथ जी ने कभी दुनिया का कोई वीर योद्धा, जिस महामना की गर्दन नहीं झुका पाया, उसने भी कितना भी जोरू का गुलाम हो, मुझे पता नहीं, वो आपकी बात है, पैर तो नहीं पड़ता होगा, और नारी पढ़वाती भी नहीं होगी। ये अंदर की बात, मैं तो आगम से बोल रहा हूँ भाई। साथ तुम लोग पढ़ते हो, पढ़वाते हो, तो वो मामला तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं नहीं बोल। लेकिन मैंने तो नीति पढ़ी है कि कितना भी हो, पर इतनी निकृष्ट कोई नारी, और कितना भी कुछ भी हो, दुनिया के सामने झुक सकता है पुरुष।
मर सकता है लेकिन कभी पत्नी के पैर नहीं छू सकता। कितना भी कुछ भी स्थिति चली जाए, लेकिन वहां वह भी हो गया जो नहीं होना था। दशरथ ने यहां तक कह दिया कि जो आज तक दुनिया के पति ने नहीं किया वो मैं करने को तैयार हूं, बस यह वरदान मत मांग, यह मत मांग मैं तेरे, हाँ बोल दो तो अच्छा रहेगा, है ना, मैं तेरे पैर छूता हूं। तो भी उसको दया आई। पत्नी का एक लक्षण नहीं है उसमें, पत्नी का एक लक्षण नहीं है, मां का भी एक लक्षण, सारे लक्षण खो चुकी है। इंसानियत का भी कोई लक्षण नहीं है। उस समय इंसानियत भी नहीं रही कि एक इंसानियत तो हो। इतना ही कह दे कि ठीक है राज्य के 2 भाग कर दो, ये कह सकती थी थोड़ी इंसानियत कि देखो मेरे बेटे को भी राज मिलना चाहिए, आप ऐसा करो राज्य के 2 भाग कर दो, कुछ भाग का राजा हमारे बेटे को बना दो। ये भी प्रस्ताव उसने, उनका नहीं, कुछ नहीं, पूरा राज्य हमारे लिए और जो अधिकारी है उसके लिए निष्कासित। 2 मत मिलते हैं। एक दर्शन में कई ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को, लेकिन जैन दर्शन में एक ही वरदान मांगा कि हमारे भरत को राज्य मिलना चाहिए। रामचंद्र जी को वनवास नहीं मांगा। रामचंद्र जी ने स्वयं अपने स्वाभिमान और भारत की आलोचना ना हो इसलिए स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं वनवास की तरफ जाऊंगा। लेकिन वनवास गए वो, प्रसंग ये नहीं है। प्रसंग ये है कि वहाँ इंसानियत भी नहीं है, माँ भी नहीं है, पत्नी का भी लक्षण नहीं है और रघुवंश का तो लक्षण रघुवंश तो एक